Everyone's always in a rush to get married early, as if life is some kind of race. But let me tell you this, a late marriage is always better than marrying a wrong person early. From red flags to green flags, myths to mindsets, and the very famous when are you getting married question will cover it all. Marriage is a big deal. It's not a small thing. ये मैरिज वर्ड सुन के, शादी वर्ड सुन के तुमको इतना अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है इंजॉयमेंट, मजे करेंगे. और ये शादी वर्ड इतना बड़ा है येट छोटा है. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत इजी है, बहुत मजे आएंगे, शादी में जाएंगे, शादी इंजॉय करेंगे. बट ये जो शादी टर्म है ना, ये मैरिज टर्म, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये कोई छोटी चीज़ नहीं है. इंजॉयमेंट के लिए बहुत चीज़ें हैं. हाँ, मुझे पता है जब शादी होती है तो बहुत मज़े करते हैं, बट उससे पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि किससे करनी है, कैसे करनी है, कौन होगा हमारा लाइफ पार्टनर. शादी का मतलब बस ये नहीं है कि हाँ क्या कपड़े पहनने हैं, क्या इंजॉयमेंट करनी है, क्या क्या रस्में, क्या क्या रीति रिवाजें, ये सब बात की बातें हैं. बट आपको सबसे पहले ये देखना है कि शादी होता क्या है. पहली बात, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये ऐसे नहीं है कि आज हमारा मन कर हमें कोई मतलब मिल गया और हमने सोचा कि हम कल शादी कर लेंगे, ये 1 महीने बाद हमने जो भी डिसाइड करी है चीज़ें हम शादी कर लेंगे, बहुत इंजॉयमेंट करेंगे. नहीं, ये देखना पड़ता है कि शादी करना होता क्या है एक्चुअल में. हमें सबको लगता है बहुत फन है ना, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कोई भी हमारे लाइफ पार्टनर हमें मिल गया है, हम शादी कर लेंगे, ठीक है, चाहे हम छोटे हैं. ये कोई देखता ही नहीं है आजकल कि अगर हम चाहे छोटी उम्र के हैं, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि क्या हम रेडी हैं इस शादी के लिए. नहीं ना, हमें बस वो अच्छी चीज़ें दिख रही होती हैं, वो मज़े दिख रहे होते हैं, शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे. नहीं, शादी सिर्फ ये सब नहीं होता है. शादी में बहुत कुछ होता है. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किससे शादी कर रहे हो, है ना, कि वो जो आपका पार्टनर है वो क्या आपको समझता है, क्या वो उस लायक है कि तुम उसके लायक हो. सबसे पहले देखना है कि कौन है जिससे तुम्हें शादी करनी है. और कौन है का मतलब ये नहीं कि कितना रिच है, कौन है का मतलब ये है कि वो कितना समझदार है, कितना वाइज है, और वो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है. क्या तुम रेडी हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ये मैटर करता है. और फिर आपको होता है कि आप कई बार आप सोचते हो कि आप छोटी उम्र में आप जल्दी शादी करना चाहते हो क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होती है वो करने की. नहीं, देर आए दुरुस्त है, ये तो आपने सुना है ना. वैसे ही चाहे शादी है, मैं नहीं कह रही कि सब शादियां अगर जल्दी कर लोगे जैसे सब जिन्होंने कर ली हैं वो भी खराब हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है. पर आज के टाइम पे आपको ये देखना है कि आप जिससे शादी कर रहे हो कि वो कैसा इंसान है, वो अंदर से कैसा है. पैसे होने या ना होने से इंसान नहीं अच्छा या बुरा बनता. लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको लगता है कि आपको इस इंसान से शादी करनी है, चाहे वो अगर जल्दी भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है. मैंने आपको बताया ना, ये फन नहीं है. शादी सुनने में ही अच्छा लगता है. आपको कई बार क्या होता है ना कि अगर हम लेट शादी कर लेना वो चलता है. अगर किसी राइट पर्सन से हम लोग अगर शादी कर लेना, उससे बेस्ट चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है. क्योंकि वही एक पार्टनर है जो हमें एंड तक लेके जाएगा. जब तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ में नहीं होंगे तो तुम्हारा पार्टनर ही होगा जो तुम्हें एंड तक लेके जाएगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारा स्टैंड लेगा. लेकिन अगर तुमने सोचो जल्दी शादी कर ली उस चक्कर में कि हाँ शादी है और तुम्हें गलत पर्सन मिल गया, गलत पार्टनर मिल गया तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए, तो तुम्हें क्या वो चीज़ खुश रख पाएगी? नहीं रख पाएगी. तो कई बारी नहीं, हमेशा बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. और ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट से भरी हुई नहीं होती हैं. इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं. तो बेटर ये है कि लेट सही लेकिन आपको सही पार्टनर मिलना चाहिए. पर वो जल्दबाजी में आके आपको कोई एक गलत डिसीजन नहीं बनाना है. जल्दी शादी करके अगर कोई गलत बंदा आपको मिल गया या कोई लड़की गलत मिल गई तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी पूरी लाइफ टाइम. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मिथ्स वर्सेस रियलिटी. सो द मिथ इज अर्ली मैरिज मीन्स स्टेबिलिटी. हु टोल्ड यू? अगर तुम्हें लगता है जो तुमने बचपन में सुना है कि जल्दी शादी करोगे, एक ही पर्सन के साथ ग्रो करोगे लाइफ टाइम, ये वो फेरी टेल्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जल्दी से जल्दी किसी से शादी कर लेंगे, उसी के साथ ही बुरी चीज़ें देखेंगे, उसी के साथ की अच्छी चीज़ें देखेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेगा. ठीक है, गेट इट. बट कुछ चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं. अगर आपको लगता है कि आप शुरू से ही आप अर्ली मैरिज अगर आप कर लोगे तो वो स्टेबिलिटी देगा लाइफ में, है ना. जल्दी शादी करोगे, लेट शादी करोगे तो लाइफ क्या स्मूथ चलती है? लाइफ में तो कर्व्स अप डाउन्स तो आते ही है ना. अगर लाइफ में वो सब नहीं होगा तो लाइफ का मजा भी नहीं होगा पहली बात. लेकिन ऐसा होता ही नहीं है पहली बात.
आपको लगता है कि जल्दी में शादी कर लेंगे तो एकदम लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, समझ आ जाएगी। वो जैसे कहते हैं ना पढ़े कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे कर लो, फिर अपनी लाइफ पे फोकस करो। नहीं, ये किसने बोला ये सब होता है? नहीं होता है। ये सुनने में ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो जब आपको ये मन में आता है कि अगर हम जल्दी शादी करेंगे तो जैसे स्टेबिलिटी हमें जल्दी आएगी, है ना, और लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ ठीक नहीं होता। अगर आपने जल्दबाजी में ये सोचा कि मैं फटाफट शादी कर लेती हूँ क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और आपने चूज कर लिया एक गलत इंसान, तो क्या स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? विद एक्सपीरियंस, कई बार क्या होता है ना, विद एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि एक बार शादी कर ली तो दूसरी बार कर लो, नहीं। जब हम लेट शादी करते हैं ना तो हमारी जो मेच्योरिटी होती है ना वो धीरे धीरे और आती है, हमें और रियलाइज होती है कि चीज़ें कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो वो हमें पता लगता है कि हमारा आगे भी हमने इस चीज़ को कैसे लेके जाना है। जब हमारी शादी होगी हमें हमारे पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस, मतलब कि ना मेच्योरिटी आती है। उसको मैं एक्सपीरियंस से बोलूँगी, इससे मेच्योरिटी कहूँगी। तो जब हम मेच्योर होने लग जाते हैं ना तो हमें पता लगने लग जाता है चीज़ों का। अब हमने बचपन में पहले जल्दी जल्दी शादी कर ली तो मेच्योरिटी तो जब तक आएगी तब तक तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा ना। तो क्यों ना वो मेच्योरिटी अच्छे से आ जाए, तो वो देर आए दुरुस्त आए, आप आराम से ढूंढो और फिर आप शादी करो, फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, वो बेटर है। मिथ 2, इफ यू वेट फॉर टू लॉन्ग ऑप्शंस डिसअपेयर। नहीं, किसने बोला कि आपको, कि अगर आप बाई चांस आप 30 साल के हो जाते हो, 31 साल के हो जाते हो, 32 साल के हो जाते हो तो आपको ऑप्शंस कम मिलने लग जाते हैं? हाँ, वो थोड़ा बहुत सच है, लेकिन आपकी क्लैरिटी आ जाती है। आपको पता लगने लग जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और वो एक रिलेशनशिप में, एक शादी में बहुत इफेक्ट होता है। जब हम थोड़े बचपन में होते हैं, तो हम जब हम यंग होते हैं बहुत ज़्यादा, वो 22 23, तो हमको हर एक चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो हमें वो मेच्योरिटी भी नहीं होती है, तो हमें वो क्लैरिटी भी नहीं होती है। हमें लगता है जो है यही है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, जो है यही है। लेकिन हम जैसे जैसे थोड़े से हमारी एज बढ़ती जाती है हमें क्लैरिटी दिखने लग जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें क्या चीज़ सही लगेगी और क्या नहीं लगेगी। तो हमें वही देर आए दुरुस्त आए, बार बार मैं यही बोलूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हमारे बड़े हमें बोलते हैं कि आप मतलब जल्दी जल्दी शादी कर लो क्योंकि फिर बाद में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बाद में लड़के नहीं मिलेंगे, बाद में लड़कियां नहीं मिलेंगी, ये बूढ़े हो जाओगे तो आपको कौन देखेगा। नहीं, एक बात बताओ, अगर मान लो 40 ईयर्स का भी अगर कोई बहुत बिलियनर है, मिलियनर है, ठीक है, और क्या लड़कियां नहीं मरेंगी उस इंसान पे? क्या नहीं चाहेंगी वो शादी करना? एज इज जस्ट अ नंबर। और क्या लगता है कि कोई नहीं चाहेगा उससे शादी करना? नहीं, जब कुछ अचीव भी कर लो तो लोग कैसे कैसे आपके पीछे पीछे आने लग जाते हैं, है ना। सेम है, अगर कोई लड़की भी है जो 35 साल की है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में तो 35 साल इज अ लॉट ना। 35 ईयर्स मतलब कि ओह बुढ़ी, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। किसने बोला? मतलब अगर 35 साल के अगर कोई मिलियनर है तो लड़के दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार है। मतलब मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि ये नंबर ये मैटर नहीं करता है, इसमें क्लैरिटी चाहिए होती है। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं हमें क्लैरिटी नज़र आने लग जाती है। अगर हम जल्दी जल्दी कोई चीज़ कर देते हैं हमें नहीं पता लगता कि वो सही है या गलत है। तो वेट करके अच्छे से समझ के कि क्या सही है और क्या नहीं है, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द रेड फ्लैग्स ऑफ रॉन्ग मैरिज। सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे में बहुत ही एंगर इश्यूज होते हैं, तो पता नहीं लगता है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी अगर शादी हो जाती है तो पता नहीं लगता ना कि कितना टाइम इस बंदे को हो गया है देखते हुए कि क्या ये सही है। ये एंग्री, जब ये गुस्सा आता है इसको तो ये कैसे रिएक्ट करता है। तो एंगर इश्यूज हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि रेड फ्लैग है और नहीं करनी है शादी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे मिले हो किसी इंसान से, ठीक है, तो आपको लगता है कि 2 हफ्ते हुए हैं, चलो शादी के प्लान्स कर लेते हैं। नहीं, देखो उसे, समझो वो कैसा इंसान है। जब तक उसके साथ रहोगे नहीं, थोड़ा ये देखोगे नहीं या कहीं घूमने नहीं जाओगे, उनके बिहेवियर नहीं देखोगे। जब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान होता है उसको गुस्से में देखना चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर गुस्से में आपके साथ वो तमीज से पेश आ रहा है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर वो इंसान सही है। अगर वो नहीं कर रहा है तो इट्स बिग बिग रेड फ्लैग, ठीक है। और क्या है ना कि वो अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना तुम्हारी, कि अगर मतलब तुम वो थोड़ी गालियों पे आ जाते हैं, तमीज नहीं है बात करने की, बिग बिग रेड फ्लैग। इसे कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, कुछ नहीं, मोस्टली, ठीक है। तो आपको इस बिहेवियर अगर आपको ये दिखता है तो ये रेड फ्लैग है, इनसे दूर हो जाओ। अगर ये तुम्हारे करियर को लेके थोड़ा ड्रामा करते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि तुम काम मत करो, हमारे साथ रहो शादी के बाद, नहीं, तुम्हें पूरी आज़ादी है काम करने की। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, रेड फ्लैग, उससे दूर हो जाओ।
तो कुछ कुछ ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम ऐसी ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम देती हैं। तो प्लीज़ मैच्योरिटी से काम लेना। बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में भी पता लगती है। खैर, किसी इंसान को समझने में पूरी ज़िंदगी भी चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग्स हमेशा आती रहती हैं। तुम हमेशा दूसरे इंसान को समझते रह जाते हो, सीखते रह जाते हो। अच्छे वे में भी होती हैं वो चीज़ें, बुरे वे में भी होती हैं। लेकिन आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले ही समझ जानी है कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, बुरी आदतें हैं, हरकतें हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये लॉयल्टी नहीं है, या एंग्री है, जो एंगर मोड आ जाता है तो वो कितना गंदा है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आपको इस इंसान से तो स्पेशली दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो ग्रीन फ्लैग्स इनके जस्ट ऑपोजिट हैं, जो भी मैंने आपको रेड फ्लैग्स बताए। अगर वो आपको समझता है, अगर आपको वो मतलब वो अगर गुस्सा भी है तो आपको पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है अच्छे से, और वो आपको समझ रहा है कि वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ कैसे बिहेव करना है, वो लॉयल है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है मनी के मतलब मामलों में, कि पैसे की चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपको लगता है कि वो बहुत ही सच्चा है, समझता है। देखो 100% तो कोई भी सही नहीं होता, कुछ ना कुछ बुराइयां तो सब में होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें बेसिक्स तो देखनी है ना, कि जो बेयर मिनिमम है ये तो चाहिए ही है ना हम सबको, चाहे वो लड़का है चाहे वो एक लड़की है, कि सामने से कोई रिस्पेक्ट तो ज़रूर करे। अगर वो गुस्सा भी है तो एक तमीज़ ना भूले, वो झूठ तो बोलना ही नहीं है, वो लॉयल्टी तो हमेशा होनी ही चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं कि ये इंसान जो है समझता है आपको, कैसे रहता है, वो बिहेवियर कैसा है, अगर आपको वो इंसान अच्छा लगता है तो गो फॉर इट। बाकी ये सारी ग्रीन फ्लैग्स हैं। ये ग्रीन फ्लैग्स अगर आपको लगते हैं कि ये जो बेसिक्स वाले होने चाहिए ये है, फिर ठीक है। वाई लेट इज बेटर, यू गेट टाइम टू ग्रो। बेसिकली क्या है ना कि जब हम लेट शादी करते हैं तो हमारा ना, हम बहुत मेच्योर हो जाते हैं तब तक। अगर हम थोड़ा सा लेट कर ले शादी, जैसे लेट 20s में कर लें, ठीक है, अर्ली 30s में कर लें, तो क्या है ना, इतने टाइम में बहुत अक्ल आनी शुरू हो जाती है, वो मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। उस प्रेशर में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहले तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन बाद में हमें कुछ कुछ लाइफ में इतने लेसन सीखने को मिलते हैं। तो बेटर है ना कि लेट शादी करना रादर देन जल्दी से शादी करके चीज़ों को पछताना, फिर आप रिग्रेट करते हो कि नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो बातें तो आती है, लेकिन वो सिचुएशन इतनी गंदी हो जाती है जहाँ पे आपके फैमिली को भी झेलना पड़ता है, उनकी फैमिली को भी झेलना पड़ता है, जो आपके पार्टनर होते हैं, आपको इतना झेलना पड़ता है, जो आपकी जो मेंटल जो पीस होता है वो तो एकदम रुइन हो जाता है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब प्रेशर में आके तो पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फैमिली है जो बहुत प्रेशर डाल देती है कि शादी करो शादी करो। उन्हें समझाओ, वो आपको आप पता है कि आपको कैसे समझाना है उनको, क्योंकि सबकी फैमिली अलग अलग होती है, और उनको हर किसी को समझाना सिर्फ वही समझा सकता है जो अपनी फैमिली को जानता है ना। तो आपको प्रेशर में आके तो कभी भी शादी नहीं करनी है। दूसरा क्या है ना कि आप जब ना बहुत ज़्यादा मतलब जब गलतियां करते रहते हो ना कुछ कुछ, कि ये सिर्फ ये नहीं कि पार्टनर में रह के, जब हम इन लाइफ में भी जब कुछ कुछ गलतियां करते हैं ना, तो हमें समझ में आने लग जाता है कि ऐसी जो गलती है वो अपनी रिलेशनशिप में नहीं करनी है। ऐसी गलती है, ऐसी चीज़ें किसी को नहीं बोलनी है जो सुन के ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। तो हमें जब हम लेट करते हैं, जब हम शादी जल्दी नहीं कर लेते हैं, तो वही बात है, सारी बात हमारी सोच की है। हमें ज़्यादा अक्ल आनी शुरू हो जाती है, वो मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, और हमें चीज़ों का पता लगने लग जाता है, वो हम गलतियां करनी छोड़ देते हैं। अब आप बताओ ये क्या बेटर है कि अगर 28 की आपकी एज हो चुकी है, आप तब शादी कर रहे हो जब आपका अच्छे से पूरा करियर भी बन चुका है, जो बनना शुरू हो चुका है, आप अर्न कर रहे हो अच्छे, या वो 22-23 साल की उम्र में शादी करना जहाँ पे तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने बोला तुम्हें शादी करने के लिए तो तुमने कर ली? क्या वो बेटर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री। आप भी इस चीज़ को अग्री नहीं करोगे कि किसी के बोलने पे शादी थोड़ी करनी है। बहुत बड़ी चीज होती है शादी। मैरिज शुड नेवर बी अबाउट रशिंग और फॉलोइंग सोसाइटीज टाइमलाइन। इट्स नॉट अबाउट हु गेट्स मैरिड फर्स्ट, इट्स अबाउट हु गेट्स इट राइट। अ रॉन्ग मैरिज कैन ड्रेन योर पीस, योर एनर्जी एंड योर फ्यूचर। एंड वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर, इवन इफ इट टेक्स लॉन्गर, it gives you stability, respect, and real happiness. So don't let pressure decide your life. Take time, build yourself, and always remember, being single and peaceful is always better than being married and miserable. Late marriage is not a delay, it's wisdom. Choose peace, choose yourself, and protect your future. That's it for today. I hope you liked my video. And if you really did, do not forget to like, subscribe, comment, and share. Thank you so much for watching my video. Bye-bye.